महावीर बिनु हनुमाना, राम जासु जस आपु बखाना। राम जासु जस आपु बखाना। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जे कीश समाजा। बंदों सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंदों पद सरोज सब केरे, जो बिन काम राम के चेरे। जो बिन काम राम के चेरे। बाबा तुलसी वर्णन करते हैं, जितने भी श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, पशु पक्षी देवता असुर मानव निष्काम सेवक जितने हैं, उन सब के चरणों की वंदना करते हुए जगत जननी माता जनक नंदिनी सीता जी के चरणों में मैं वंदना करता हूँ। ऐसा प्रभु श्री हनुमान जी वर्णन करते हैं। बाबा ऐसा लिखते हैं कि हनुमान जी ऐसा करते हैं। और बाबा कहते हैं कि मैं भी सबको प्रणाम करके और अंत में माता जगत जननी सीता के चरणों में वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि जिनकी कृपा से मैं निर्मल बुद्धि पा सकूं। अगर आदिशक्ति भवानी जगदम्बिका की कृपा हम पर नहीं होगी, माता सीता की कृपा हम पर नहीं होगी, तो मेरी बुद्धि जैसी की तैसी बनी रहेगी। कैसी? मूर्ख बुद्धि, मोटी बुद्धि। पर जगत जननी माता सीता के चरणों की वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, तो मेरी बुद्धि निर्मलता को प्राप्त हो जाएगी। तो बाबा वर्णन करते हैं कि जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल नमाऊं, जासु कृपा निर्मल मन पाऊं। 72 चौपाइयों में राम की वंदना की। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदों सीताराम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। राम जी ने पुरुष का धर्म तथा सीता मैया ने स्त्री के धर्म को जगत वालों को निर्वाह करके समझाया कि एक पुरुष का अपनी पत्नी के प्रति और समाज के प्रति, माता पिता के प्रति, छोटे भाइयों के प्रति कैसा धर्म होता है। और माता सीता ने भी यही धर्म समाज को बताने के लिए निभाया। धर्म का आदर्श बताने के लिए सीता राम जी प्रकट हुए। भगवान शंकर रामायण के प्रधान आचार्य हैं। रामचरित्र का वर्णन 100 करोड़ श्लोकों में शिव जी ने किया। रामायण के 100 करोड़ श्लोक हैं। भगवान शंकर सतत राम नाम का जप करते रहते हैं। ओंकार में जो शक्ति है वही शक्ति राम नाम में है। राम नाम सब वेदों का सार है, ऐसा बाबा भोलेनाथ कहते हैं। और सतत राम 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 हर वक्त उठते बैठते सोते जाते हर वक्त राम के नाम का जप करते रहते, कीर्तन करते रहते। एक बार बाबा महादेव के दरबार में सब देवता आए। महादेव बाबा का दरबार हर समय खुला रहता है और सारे देवताओं का जो दरबार है अर्थात शिव जी का जो मंदिर है जहाँ भी है हमेशा खुला रहना चाहिए। इसलिए शिव जी का मंदिर जहाँ बनाया जाए
वहाँ अन्य किसी देवता का मंदिर नहीं हो। मंदिर तो हो, लेकिन शिव जी का मंदिर ऐसी जगह पर हो कि जहाँ कपाट बंद करने की जरूरत ना पड़े। शिव जी का दरबार हमेशा खुला रहता है, जब भी जाओ तभी दर्शन करो। इनका दरवाज़ा बंद ही नहीं होता, पर अन्य देवताओं का दरवाज़ा बंद होता है, मंगल किया जाता है। इसलिए यह बात कह रहे हैं कि भगवान शंकर का जहाँ भी मंदिर हो वो ऐसी व्यवस्था से रखा जाए, लगाया जाए, बनाया जाए, स्थापित किया जाए कि जहाँ दरवाज़ा बंद करने की जरूरत ना पड़े। शिव जी के यहाँ सबको प्रवेश मिलता है, पर राम जी के यहाँ उसी को जिसने राम जी की तरह पितृ भक्ति की हो, मातृ भक्ति की हो और स्त्री तत्व की भक्ति की हो, जो राम जी की मर्यादा का पालन करता हो। राम जी के दरबार हनुमान जी खड़े रहते हैं और उनकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता। राम दुआरे तुम रखवारे, है ना, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। राम जी के दरबार में प्रवेश करने के लिए पहले हनुमान जी से पूछना पड़ता है कि तुम मेरे राम जी जैसे बंधु प्रेम रखते हो, संयम रखते हो, मेरे राम जी की मर्यादा का पालन करते हो, पर स्त्री को माता के समान देखते हो। जो लोग राम जी की मर्यादा का पालन करते हैं उन्हीं को हनुमान जी राम जी के दरबार में प्रवेश देते हैं। इसलिए राम जी के दरबार में सबसे पहले हनुमान जी मिलेंगे और हनुमान जी उन्हीं को प्रवेश देते हैं जिनके अंदर मातृभक्ति हो, पितृभक्ति हो, एक पत्नी व्रता हो, भ्रातृभक्ति हो, धर्म की भक्ति हो, न्याय की भक्ति हो। वही भगवान राम के दरबार में प्रवेश करने पाता है। श्री कृष्ण एक ऐसे भगवान हैं, ऐसे देवता हैं, ऐसे परमात्मा है कि जिनके दरबार में इसका उल्टा है। कन्हैया कहते हैं कि मेरे दरबार में आना है तो कान में बाली पहनकर आना होगा, साड़ी पहनकर आना होगा, यानी गोपी बनकर आना होगा। पर शिव जी का ही एक ऐसा दरबार है जहाँ जैसा जाना जो चाहे वो जा सकता है, क्योंकि भगवान शंकर तो आशुतोष है। शिव जी के दरबार में देवता, ऋषि, राक्षस रामायण मांगने आए। सभी ने कहा कि हमको रामायण का पाठ करना है, हमें रामायण दो। पर आज का मनुष्य, आज का समय, जिसे हम कलयुग के नाम से समझते हैं कि कलयुग चल रहा है, जबकि यह कलयुग अभी करो और अभी ले लो। अच्छा करो तो अच्छा ले लो, बुरा करो तो बुरा ले लो। पर है क्या? बाबा भोलेनाथ से देवता भी आए और राक्षस भी आए। दोनों लोगों ने रामायण पाठ करने के लिए सतत विचार करके कहा कि मुझे भी रामायण दो, हम भी पाठ करेंगे रामायण का। पर आज के मानो रामायण क्या है वो जानते ही नहीं है। वो जानते क्या है? उपन्यास जानते हैं और स्वयं इस नाशवान शरीर का श्रृंगार करना जानते हैं, मन का श्रृंगार नहीं। मन में तो जो आए वही बोल जाएं, चाहे किसी को उससे झटका लगे, चाहे किसी को उससे दुख लगे, चाहे किसी को उससे हानि हो, चाहे किसी को लाभ हो, जो मन में आए वही बोल जाएं। लेकिन श्रृंगार शरीर का हो और पास में उपन्यास की पुस्तक रखें, तो आज के मानव इतना ही जानते हैं, इतना ही विचार करते हैं। और थोड़ी सी भाषा में नया युग परिवर्तन हो गया। दरवाजे पर लिखा रहता कुत्ते से सावधान, अर्थात घर घर कुत्ता पालने लगे। अगर वो शास्त्र पढ़ते, रामचरितमानस का ही पाठ करते, गीता का पाठ करते, कोई भी पाठ करते, तो यह जो सर्व
धर्म वाला देश है भारतवर्ष। सभी धर्मों के लोग रहते हैं यहाँ। हर धर्मों में, किसी भी धर्म में ऐसा नहीं लिखा है कि घर के अंदर कुत्ते को पाला जाए, अपने सोने वाली चारपाई पर कुत्ते को बिठाया जाए, अपने कंधे पर कुत्ते को बिठाया जाए, जहाँ रोटी बन रही कुत्ते को वहाँ प्रवेश दे दिया जाए, जहाँ पूजा कर रहे हैं कुत्ते को वहाँ बैठा करके थप्पे लगा करके और उसके माथे पर भी चंदन लगाया जाए। बड़ा अद्भुत समय। पर वो ये भूल गए कि ये विनाश की लीला है। कुत्ता प्रेत योनि है, वो संतान बाधा लाएगी। क्यों लाएगी? क्योंकि कुत्ता भी प्रजनन करता है, कुतिया भी प्रजनन करती है। हम उसके प्रजनन को रोक रहे हैं। तो क्या हम समझते हैं कि आज उसको पालन है घर के अंदर, तो आने वाले समय में क्या हमारे घर में किलकारियां गूंजेंगी? ना 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 ना, ये शास्त्र सम्मत है कि किलकारियां नहीं गूंजेंगी। और अगर किसी जन्म जन्मांतर के कर्मों के फल से किलकारियां गूंजी हुई हैं तो उनके आने वाली पीढ़ी में किलकारियां बंद हो जाएंगी, ऐसा वर्णन है। बाबा गोस्वामी लिखते हैं कि राम का चित्र ऐसा है जिसे पढ़ने के लिए राक्षस भी लालायित रहते हैं। रावण भी श्री राम का बखान करता है। सभी लोग भगवान नीलकंठ के पास आए और कहा कि हमें रामायण दो, हम भी पाठ करेंगे। अब रामायण के श्लोक 100 करोड़ लेने वाले 3 लोग, देवता, ऋषि, राक्षस। शिव जी ने समान समान भागों में बंटवारा किया तो हर एक के भाग में 33 करोड़ 33 लाख 33,333 श्लोक आए। कुल 99 करोड़ 99 लाख 99,999 श्लोक वितरित हुए। उन 100 करोड़ में से एक श्लोक बाकी बचा। अब जो एक श्लोक बचा उसे भी लोग मांगने लगे, तो एक श्लोक के लिए तीनों झगड़ने लगे। बाबा भोलेनाथ को झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। बाबा भोलेनाथ के दरबार में जाकर के शांति से जल अर्पण करें, बैठ करके पूजा अर्चना बंदन करें। आजकल लोग ऐसे भागते हैं, दौड़े दौड़े आए और लोटा उठाए, ऐसा लगता है जैसे पीछे से कोई डंडा लेके लगा है। जल्दी से लोटे का जल अर्पण किए और भागे। बाबा भोले के दरबार में पशुपति भी नहीं झगड़ते। बाबा ने सबको समझाया, नहीं माने तो बाबा ने कहा कि इसे भी बराबर हिस्से में बांट देते हैं। यह श्लोक छंद में था जिसमें 32 अक्षर होते हैं। बांटा तो हर एक को 10 10 10 मिले, 2 अक्षर शेष बचा, उसके लिए भी तीनों झगड़ने लगे। बाबा ने अंत में कहा कि ये 2 अक्षर किसी को देना नहीं है। यही 2 अक्षर रा और माँ बाबा भोलेनाथ हमेशा जप करते रहते हैं। और कहा कि मैं इन्हीं 2 अक्षर को अपने कंठ में धारण करूंगा। क्यों धारण करूंगा भाई? सब वेदों का सार है। राम नाम में दिव्य शक्ति है। राम नाम की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? अर्थात कोई नहीं कर सकता। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होहि पिक बकौ मराला। सुनिया चरज करें जनी कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थ का फल तत्काल प्राप्त होता है। यह जो सत्संग रूपी तीर्थ है, इस सत्संग में शामिल होने से तत्काल व्यक्ति को फल प्राप्त होता है। कौन सा तीर्थ? सत्संग रूपी तीर्थ है।
कागा भी कोयल बन जाता है। इस सत्संग में इतनी ताकत है। बगुले हंस हो जाते हैं इसे सुनकर के। आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि संतों ने सत्संग की बड़ी महिमा गाई है। क्या महिमा गाई है? बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस वर्णन करते हैं कि राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहसी उजियार। यह दो अक्षर राम नाम, जो अंदर अंधेरा है, हमें देखना ही यही है। भौतिक जगत में आकर के जो ये बाहर संसार में प्रकाश दिखाई पड़ रहा है, हमको इस उजाले से क्या मतलब? ये तो दिखाई ही पड़ेगा। हमारे अंदर जो अंधेरा है, जो मानसिक अंधेरा है, क्रोध है ना, और सारे विकार हैं। ये जो तमाम विकार रूपी अंधकार हमारे अंदर बसा हुआ है, हमें इस अंधकार को दूर करना है। फिर हमारे अंदर प्रकाश की ज्योति जगेगी और फिर ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी। तो राम नाम धन जाके होई, सोई धनवंता होई, ऐसा वर्णन है। और यदि अंदर और बाहर दोनों उजियाला चाहते हैं कि आपका हृदय और आपका मस्तिष्क, आपका मन सब स्वच्छ रहे, तो आपको सुबह शाम राम नाम ध्यान करना ही होगा, राम नाम कीर्तन करना ही होगा, सत्संग में जाना ही होगा। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम की महिमा 72 चौपाइयों में है। बाबा गोस्वामी 72 चौपाइयों में राम जी की महिमा का वर्णन करते हैं। पहले गणेश ने जाना राम की महिमा का वर्णन। राम की महिमा का वर्णन सबसे पहले किसने जाना? गणेश जी ने जाना। महिमा जासु जान गण राहु, प्रथम पूजियत नाम सुभाऊ, जानियादि कवि नाम प्रतापु, वयो शुद्ध कर उल्टा जापु। वाल्मीकि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। आदि कवि वाल्मीकि। भाय कुभाय अलख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिश दसहूँ। बाबा वर्णन करते हैं कि राम के नाम का भजन कीर्तन चाहे भाव से जपो, कुभाव से जपो, आलस में जपो, बिना आलस के जपो, पर जपो जरूर। और जब जपना शुरू करोगे, राम कीर्तन करना शुरू करोगे, सत्संग में जाना शुरू करोगे, तो आपके ऊपर ज्योतिष के अनुसार अगर काल सर्प योग का असर है तो वह दूर हो जाएगा। बाबा तुलसीदास वर्णन करते हैं कि यह रामायण हमको कहाँ प्राप्त हुई? शिवकर क्षेत्र में गुरु नरहरि से। मैंने उन्हीं से यह राम कथा सुनी और फिर आज मैं उसका वर्णन करता हूँ। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। अरे मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। इनकी महिमा का गुण गाए जा, मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव मेरी पूजा। बोलिए श्री सीताराम महाराज की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अंजनी के लाला की जय। हर हर पार्वती पते नमः।